ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टीडीएस का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेट पेमेंट एंड लेट डिडक्शन का। क्यों सीख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप मंथ का कैलकुलेशन में कर दोगे गलती। यहाँ पे हम पर मंथ भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, पार्ट ऑफ द मंथ मतलब क्या होता है ये वाला पॉइंट भी अपने यहाँ पे सीखेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन आ गया तो मिस्टेक हो जाएगी, डिस्क्रिप्टिव में भी आएगा तो भी मिस्टेक हो जाएगी। छोटू सा वीडियो है, सुनते जाना, देखते जाना, इजिली खत्म हो जाएगा। ठीक है। टीडीएस का इंटरेस्ट पहली बात लगता कब है, तो सबसे पहला जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है मेरा लेट डिडक्शन में। अगर आपने लेट से डिडक्ट किया है टीडीएस, यानी जिस दिन आपको काटना चाहिए था उस दिन आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने लेट मतलब थोड़े दिनों बाद टीडीएस काट दिया, कुछ दिन बाद टीडीएस काट दिया, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके। कब तक, जिस दिन नहीं काटा, जिस दिन काटना चाहिए था नहीं काटा, उस दिन से लेके जिस दिन टीडीएस डिडक्ट किया उस दिन तक का लगेगा अपने को। और एक अपने को लगता है लेट पेमेंट का। लेट पेमेंट का अपने को कैसे लगता है, ये अपने को लगता है 1.5% पर मंथ और पार्ट करके। किस दिन से लगेगा, जिस दिन टीडीएस डिडक्ट कर दिया टिल द डेट ऑफ पेमेंट, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। 1.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके इंटरेस्ट लगेगा। क्लियर, सिंपल एकदम। अब देखो मंथ का कैलकुलेशन कैसे होता है। स्ट्रेट अब इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ये अपना, कंपाइलर का पेज नंबर है 20। ओके। A sum of 60,000 was paid to Mr. Dastoor, an advocate, on 1st July toward fees for his professional services without deducting TDS. Oh my God, TDS deduct कुछ नहीं किया। Later on, a further sum of 70,000 was paid to him in 28 February. 28 February को हमने further 70,000 का पेमेंट किया है, from which 13,000 was deducted at source. तो कब डिडक्ट हुआ, 20th February को। बट सर हमने पेमेंट 70,000 किया, 13,000 क्यों डिडक्ट हुआ, तो देखो 60,000 जो हमने 1st जुलाई को किया था, 70,000 जो हमने 20th February को किया था, टोटल कितना आया 1,30,000। इसका हमने किया 10%, कितना हुआ 13,000। सर 10% क्यों किया, 194J का कितना है 10% है, तो 10% का टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। तो 13,000 टोटल टीडीएस डिडक्ट 20th February को हो जाता है। तो पहला सीन यहां देखो, पहले 60,000 की बात करते हैं। 60,000 का टीडीएस किस दिन डिडक्ट हो जाना चाहिए था, जिस दिन पेमेंट हुआ 1st जुलाई को। पर डिडक्ट किस दिन किया इन्होंने, इन्होंने डिडक्ट किया है 20th February को, 20th February को डिडक्ट किया। अब बात करें 70,000, कब पेमेंट किया, 20th February को पेमेंट किया। डिडक्ट कब किया, 20th February को। क्या 70,000 में लेट डिडक्शन हुआ क्या, द आंसर इज नो, सेम डे पे डिडक्ट हो गया जिस दिन होना चाहिए था, तो यहां पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। बट ये 60,000 पे लेट डिडक्शन हुआ है क्या, द आंसर इज यस। 13,000 रुपया किस दिन डिडक्ट किया, 20th February को, जिसमें वो 60,000 का 6,000 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे कितना अपने को इंटरेस्ट लगेगा, तो 60,000 पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 60,000 का 10%, यानी जो टीडीएस अमाउंट है, यानी 6,000 रुपए, उसका 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ करके। तो 1st जुलाई से 20th February कितना होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कितना हुआ 8 मंथ्स हुआ। तो कितना पे लगेगा लेट डिडक्शन पे, तो लेट डिडक्शन पे लगेगा 8 मंथ का, वो भी सिर्फ और सिर्फ 60,000 का 10%। तो 60,000 का 10% डेट इज 6,000 हमने डिडक्ट नहीं किया था, तो इस 6,000 पे 1% 8 मंथ करके लगेगा, डेट इज 480। अब बात करें लेट पेमेंट की। लेट पेमेंट हमने किया है क्या, आगे पढ़ते हैं। जो 13,000 रुपए हमने डिपॉजिट किया था 20th February को, उसको हमने डिडक्ट किया था 20th February को, उसको हमने डिपॉजिट किया 25th जून को। ओ माय गॉड, लेट डिपॉजिट कर दिया हमने। तो हमने डिडक्ट किस दिन किया, हमने डिडक्ट किया 20th February को। ओके। और हमने पेमेंट कब किया, हमने पेमेंट किया 25th जून को। ध्यान से पूरा फोकस इधर, ये है इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली, इसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 20th February से लेके 27th मार्च तक 1 मंथ होगा। जी हाँ, डेट टू डेट कैलकुलेट होता है डीटी में, गलती मत करना। अब 28 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक होगा दूसरा महीना, फिर 28 अप्रैल टू 27 मई तक होगा तीसरा महीना, और 28 मई टू 25th जून। अब यहां पे हम 25th जून लिए हैं,
इसको भी 1 मंथ कंसीडर करेंगे। क्यों? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। देखो यहाँ पे एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन कम है इसमें, फिर भी इसको एक पूरा महीना अपने कंसीडर करेंगे, पूरा 1 मंथ कंसीडर करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 4 मंथ्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट पेमेंट के लिए हमने पूरा का पूरा 13,000 रुपया लेट पेमेंट किया है 1.5% पर मंथ करके 4 मंथ्स के लिए। तो 13,000 इंटू 1.5% इंटू 4 मंथ्स हुआ 780। तो ये है आपका इंटरेस्ट। अब यहाँ पे देखो गलती क्या कर दोगे, मैं तुमको वो भी सिखा दे रहा हूं। अगर 28 फरवरी एंड 25 जून को अगर तुम वैसे कैलकुलेट करोगे ना, जैसे तुम अभी तक सीखते हुए आ रहे हो कि एक भी दिन है तो पूरा महीना ले लो, तो इसका मतलब फरवरी का भी तुम पूरा महीना लोगे। तो 28 फरवरी मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। दोस्तों 5 महीने हो गए, बट 5 महीने हैं क्या? नहीं, 4 मंथ्स है। 5 मंथ्स इज द रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे 4 मंथ्स तुमको लेना है। कैसा आया 4 मंथ्स? डेट टू डेट कैलकुलेट करके। सर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में 20 मई होता, ठीक है, अगर 20 मई होता तब क्या होता? तो तब अपने यहां पे फॉल करते, तो सिर्फ 3 मंथ्स अपने लेते। सर मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में 29 में होता, 29 में होता तो क्या करते? तो यहां तक तो सेम होता, 28 में टू 29 में, भले ही 2 दिन है फिर भी इसको पूरा 1 मंथ कंसिडर करते हैं ना, आंसर 4 मंथ्स ही होता। आशा करता हूँ ये डाउट अच्छे से सॉल्व हो गया होगा, बिकॉज ये बहुत ही क्रूशियल डाउट है पर मंथ वाला। तो देखो एग्जाम में हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन आने वाला है इस इंटरेस्ट का। तो क्या करोगे? इस एक क्वेश्चन को अच्छे से ग्रैप करने के लिए तुम करोगे इस तरह प्रेजेंट, ठीक है। रफली करना है, एमसीक्यू आया तो रफली करना है, डिस्क्रिप्टिव आया तो ऐसे भी दिखा के आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा। तो इस तरह करके जरूर करके आना, तो गलतियां कभी भी नहीं होंगी। सो इस वीडियो में इतना ही था, आपको यही सिखाना था मेरे को। और हाँ, 299 में हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड कस्टम अवेलेबल है, उसको जरूर से परचेज कर लेना। अगर नहीं किया तो तुम्हारा कंप्लीशन अच्छे से हो जाएगा। सहज रिवीजन इस वीक आने वाला है, नेक्स्ट वीक मतलब हाँ इसी वीक में आने वाला है अपना सहज रिवीजन डीटी और आईडीटी का लाइव होगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना। चलो जय श्री राम, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट।